जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत का पहला डिजिटल गाँव कौन सा है। भारत का पहला डिजिटल गाँव कौन सा है, ये आपसे पूछा है। ये ऐसे प्रश्न है जो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में हुए उसमें भी पूछे गए हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकोदरा गुजरात। अकोदरा गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के सांबरकाठा जिले का अकोदरा भारत का पहला डिजिटल गांव है। इसे आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से 2015 में डिजिटल बनाया गया। गांव में सभी वित्तीय लेन देन कैशलेस होती है और डिजिटल भुगतान का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है हेग, नीदरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और या 1946 से कार्य कर रहा है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछ लेता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है वह 9 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि, इंद्र और सोम। ये सभी वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताएं थे। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की सही समूह है अग्नि, इंद्र और सोम। वैदिक काल में इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार एवं सोम का 144 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और चतुर्वर्ग व्यवस्था का उल्लेख किया गया। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपापंथी नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम में पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। यह दरबारी शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर। विजयनगर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। यह भी पूछ लेता एग्जाम में कि हम्पी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर जिसकी राजधानी थी हम्पी साम्राज्य, विजयनगर की स्थापना जो की थी और 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यहां पर 4 वंश के शासकों, जो कि 4 वंश थे, संगम, सालुक, तुलुब एवं अराबिडु वंश ने शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर की सबसे प्रतापी शासक थे जो तुलुब वंश के थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ की मुद्रा जो है वह क्रोन है। क्रोन यहाँ की मुद्रा, यह भी ध्यान रखिए, मुद्रा पूछता है इसका। कैनबरा जो है ऑप्शन में दिया है या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तथा इसकी आधिकारिक मुद्रा डॉलर है। बाकी ऑप्शन में दिया ब्रिस्टल और सिडनी।
ब्रिस्टल जो है ब्रिटेन का तथा सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान और तकनीक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण प्रतिभा के अधिनियम को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई, मद्रास और असम के ब्रिटिश प्रांतों में लागू की थी। कैप्टन रीड के प्रयासों से 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किए गए थे। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल वंश के समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। मेगस्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेख में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर को निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2011 में भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारावूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 2004 के आम चुनाव में पूरे देश में पहली बार सभी चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। ईवीएम की मदद से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, जो ऑप्शन में दिया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से आयरन और निकल पाया जाता है। इसे FeNi भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FeNi भी इसे बोलते हैं। इसे FeNi कोर भी कहा जाता है। बाहरी कोर तरल रूप से होती है, जबकि आंतरिक कोर जो होता है ठोस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको पता है तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। ऑप्शन बी, 15 सदस्य होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था? भारत का पहला कागजी मुद्रा नोट किस वर्ष जारी किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1861 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पहला कागजी मुद्रा नोट 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह नोट 100 रुपए का था और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। 1917 में पहली बार 1 रुपए का भी नोट जारी किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वह 1887 में मद्रास अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, आपसे पूछा है। लॉन्गेस्ट टनल। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटल टनल या अटल सुरंग जो है। अटल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में स्थित है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। या 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एनएसओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है भारत में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा की जाती है। एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। या जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीसीआई जैसे आर्थिक संकेतों का डेटा संकलित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में संविधान की 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? भारत में संविधान की 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लगाया गया था। इस संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए। राज्य नीति निदेशक तत्वों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में किस स्थान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत में किस स्थान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खज्जियार, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित खज्जियार को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 1992 में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने इसे यह उपनाम दिया था। यह हरियाली से भरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो स्विट्जरलैंड जैसा प्रतीत होता है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जो भी कुछ जानते हैं इसके बारे में भी वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लिखने से आपको याद होता है। हाँ, और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए।